एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 103 से। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा था, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कुछ कुछ बेसिस पे। तो आप पिछली वीडियो में देखना। अब 103 में क्या बात कही गई है, वही डिस्क्वालिफिकेशन ही कंटिन्यू हो रहा है ऑलमोस्ट। तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 102 में, ठीक है। तो अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होता है और इस चीज़ पे कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो जो क्वेश्चन है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, किसको रेफर हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हिज डिसीजन विल बी फाइनल, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। प्लस में एक बात और कह रखी है, अगर प्रेसिडेंट अपना कोई भी फाइनल डिसीजन देने से पहले कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना है या फिर रखना है, ठीक है, या फिर उसके डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 103 में दे रखा है। 104 देखते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 104 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या बताया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ही, ठीक है। अगर कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने आर्टिकल 99 में दी हुई ओथ नहीं ली है, या फिर नोइंगली वो बैठा है पार्लियामेंट में और उसको पता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन में नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, पर फिर भी वो सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बैठता है और एज वेल एज वोट करता है, ठीक है, उन किसी भी सिटिंग में, तो या फिर वो डिस्क्वालीफाई है, उसको पता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर वो डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, किसी पर्टिकुलर लॉ ऑफ पार्लियामेंट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है वो अगर इन सिटिंग्स में बैठता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी पर डे की 500 रुपीज़, ठीक है। अगर वो 10 दिन बैठा है तो उसके ऊपर 10 दिन के हिसाब से 5,000 की पेनल्टी लगेगी। अब इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। इसमें ये बोला गया है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, फिर वो, देखो, अगर कोई इंसान है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकते, ये गलत काम है, बट स्टिल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कंटिन्यू करता है और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब इसको पता चल जाता है और उसके बाद इसको पता है कि ये डिस्क्वालीफाई है, और उसके बाद भी ये वोटिंग में पार्टिसिपेट करता है, ये किसी सिटिंग में पार्टिसिपेट करता है और ये सारे काम करता है, फिर किसी दिन पता चलता है कि भाई ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, या फिर किसी लॉ के तहत ये डिस्क्वालीफाई हो गया, तो जितने भी दिन वो बैठा है वो आदमी, चलो ऐसे समझ लेते हैं वो 20 दिन बैठा है, ठीक है, उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, 10,000 की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये उसके सैलरी में से निकाल दी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 104 में तो इतना ही है। आर्टिकल 105 पढ़ते हैं।